आइए बिल्कुल आइए। इधर सामने एक बार आपको धीरे 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 आइए। हेलो 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 मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से, चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। ये ज़मीन बह रही है, देखना पानियों में ज़मीन खुल रही है कहीं से, देखना आसमां के सिरे खुल रहे हैं जमीन से, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। होश में मैं नहीं, ये नशीब भी नहीं, इस सदी में कभी ये हुआ भी नहीं। जिस्म गुल्ली लगा, रूह गलती लगी, पाँव रुकने लगी, राह चलती लगी। देखना आसमां से बादलें मुड़ रही है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं कहीं से, देखना आसमां ही बरसने लगे ना जमीन से, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। We welcome you all to the grand event of our parents' 25th wedding anniversary. आप सभी का इस इवेंट में हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे लिए डबल इम्पोर्टेंट दिन है। आज मेरे मम्मी पापा का 25वां एनिवर्सरी के साथ साथ मैं आज इंजीनियर भी बन चुका हूँ। कल मेरा लास्ट एग्जाम था और आज मैं सारा बीटे का एग्जाम कंप्लीट करके आप सबके सामने खड़ा हूँ। Congratulations भैया। थैंक यू वेरी मच। चलो लेट्स मूव ऑन। कुछ लोग यहाँ मेरे मम्मी पापा को 5 साल से जानते हैं, कुछ 10 साल से, कुछ 15 और कुछ 20 और कुछ 20 से भी ज्यादा। आप पूछेंगे कि ये 20 से ज्यादा क्या है?
मतलब 25 साल तो बन रहा है, लेकिन 25 से पहले कैसे इन दोनों पेयर को जानते थे लोग। तो मैं आपको इस शादी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहला फैक्ट है कि दिस मैरिज वॉज अ लव कम अरेंज मैरिज, यानी शादी अरेंज तो हुई लेकिन इससे पहले प्यार हो चुका था। मेरे मम्मी के बड़े पापा की बेटी और मेरे पापा के छोटे पापा के बेटे का शादी हुआ, और उसके बाद क्या था? The second interesting fact. और उसके बाद क्या हुआ? दिल तेरा तेवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों पे डाले दाना। Okay, the second interesting factor. मेरी मम्मी एंड मेरे दोनों मामा जी दोनों शादी से पहले मेरे पापा को भैया बोलते हैं। पापा मामा जी लोग तो अभी तक कंटिन्यू है। थैंक गॉड कि मम्मी छोड़ दी भैया बोला, वरना हम लोग तो कंफ्यूज ही हो जाते कि पापा को पापा बोले या मामा। The third most interesting fact जो है वो है कुंडली। लोग कहते हैं शादी से पहले कुंडली और गुण मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये शादी ऐसी शादी थी जिसमें ना कुंडली मिली थी और ना गुण। ज्योतिष और पंडितों का कहना था कि अगर ये शादी हुई तो जरूर कुछ अनहोनी होगी और इनकी जिंदगी भी हर्षमय नहीं रह पाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। शादी होते ही वो अनहोनी की जगह हो गया ये हनी, और कुछ साल बाद हर्षमय जिंदगी बीते बीते हो गई है हर्षा। शादी से पहले मेरे पापा नाना जी के साथ मम्मी के लिए लड़के देखने जाते थे और उधर से शादी काट के भी आते थे। ये कैसी शादी थी जिसमें शादी के बाद दूल्हा अकेले ही घर आए, यानी उनके साथ दुल्हन ही नहीं आई। उसको गौना बोलते भैया। होगा गौना। लेकिन और इसके साथ एक और इंक्लूडेड फैक्ट है जो है हनीमून का कार्य। गौना होने से पहले ही सिर्फ मेरी दादी और मेरी नानी जानती थी कि मेरे पापा और मेरी मम्मी इज गोइंग फॉर अ हनीमून। वो लोग दोनों हनीमून पे गए दार्जिलिंग, और उसके बाद जब गौना हुआ और जनवरी में मेरी मम्मी घर आई तो उनके साथ साथ मैं भी था उनके पेट में 6 महीने का। बुलाना चाहूँगा वो आप सबके सामने कुछ अब ये 25 साल की बातें अपनी जुबानी करेंगे, तो प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड आई वुड लाइक टू वेलकम मेरे बड़े मामा। अच्छा वो थोड़ी देर बाद आप सब लोगों को ये हमारे दीदी जी की कल जो सालगिरह है उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और एक्चुअली जब भी हम दीदी जी लोग साथ में हम लोग कहीं भी अपना कोई भी प्रोग्राम बनाते थे शादी के बाद, तो हम हमेशा साथ में रहते थे, क्योंकि कहीं बड़ा छोटा था उसको देखने के लिए एक हमको मतलब हमारा जरूरत था। ठीक सही है। तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए 25 साल बिताए आप लोग, भगवान करे और आप लोगों की जिंदगी अच्छा से चले। बस बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय गप्पू भैया। सभी का स्वागत आप लोगों का। यहाँ हमारे फुआ और फूफा का 25वां सालगिरह है और इस मौके पे बहुत बहुत बधाई उन लोगों को, भगवान के को। आपकी सदा खुश रहे आप, ये दुआ है हम लोगों की। धन्यवाद। 20 मई 1990 आज से 25 साल पहले मेरे मम्मी पापा की शादी हुई। उन दिनों पापा की इनकम थोड़ी कम थी, पर मम्मी की तारीफ जितना करो उतना ही है। एक छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख लेना कि फैमिली को कैसे चलाना है एंड हाउ टू मेंटेन दिस वाज रियली अ टफ टास्क। उन दिनों जो भी हमारे फैमिली के क्लोज थे उन सभी ने ये देखा होगा और आपके बीच वो लोग आएंगे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने।
हेलो। इनके और कुछ ही सालों बाद मेरी बहन हर्षा भी हो गई। We both were sent to one of the best schools of धनबाद और पापा की हिम्मत और जज्बातों को बहुत दिल से सल्यूट करने का मन करता है कि इतना कुछ होने मतलब इतना कम इनकम के बाद भी वो हम दोनों को एक बेटर एजुकेशन की तरफ ले गए। I still remember, मैं बहुत छोटी थी जब स्कूल से आने के बाद से भैया ही पापा मेरे पापा होता था, भैया ही मेरी मम्मी, फ्रेंड्स और सब कुछ। स्कूल से आने के बाद घर का ताला खोलना, मुझे खाना खिलाना, मुझे पढ़ाना और रात के 9 बजे तक मेरी नखरों को सहना। I still remember, हर शाम भैया से यही बोलना, भैया मुझे भूख लगी है। और भैया जो खुद ही इतना छोटा था, हर शाम मेरे लिए कभी मैगी तो कभी ब्रेड बटर बनाकर मुझे खिलाते खिलाते परेशान रहता था। वो इसलिए कि इकोनॉमिक कंडीशन कुछ इम्प्रूव हुई। ईयर 2000 में हमारा एक छोटा स्टूडियो खुला। पापा ने बहुत हिम्मत करके एक स्टूडियो खोला, लेकिन पापा को फील्ड वर्क से ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं था। उस वक्त भी मम्मी ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर स्टूडियो संभाला। आप दोनों एक हर वो छोटे ख्वाब जिन्हें आप दोनों ने दबा कर रखा कि जो हमें इस काबिल बना सके कि उन सभी ख्वाहिशों को उड़ान देने के लिए हमें तैयार कर सके। लेकिन कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी वक्त जो होता है वो परमानेंट नहीं रहता, हमेशा बदलता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। तो उन दिनों 15 जून 2000 आई स्टिल रिमेंबर, मेरे स्टूडियो का ओपनिंग आज के बिहार के चीफ मिनिस्टर और उस समय के रेलवे मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने पूरे स्टूडियो का भार अपने कंधों पे ले लिया। पापा फील्ड वर्क में बिजी और मम्मी स्टूडियो में। इन दोनों ने खूब मेहनत की, हम दोनों को अच्छी एजुकेशन दिया, हमारे हर ख्वाहिशों को पूरा किया और उसके बाद इट केप्ट ऑन। लेकिन फिर से मैं एक ही बात दोहराऊंगा, देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। वो वक्त फिर बदला और 10 साल के बाद एनक्रोचमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वो छोटा सा स्टूडियो फिर से बंद हुआ। बीते उन सालों में इन्होंने अपने हर ख्वाहिशों को पूरा करते हुए अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर भी वेल एस्टैब्लिश कर चुके थे और आज भी इन्हें इनके साथ नहीं छोटे और हौसलों के साथ कदम से कदम मिलाए हुए वक्त के साथ चल रहे हैं। इनके इस जज्बे को हमारा सलाम है। आफ्टर दिस शॉर्ट स्टोरी मैं अपने बड़े मामा को वेलकम करना चाहूँगा स्टेज पे, जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो प्लीज आप बोलना चाहते हो जो आप बोल नहीं पाए हो आज तक, आज परफेक्ट पोजीशन है, परफेक्ट मोशन है और आप अपना सारा एक्सप्रेशन जो आप मेरे पापा को बोलना चाहते थे, मेरी मम्मी को कहना चाहते थे, लेकिन वक्त के कारण आप बोल नहीं पाए, अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि आप अपने फीलिंग्स हम सब के सामने एक्सप्रेस करें ताकि आपका प्यार हम दोनों को दिखे। है सब लोगों को पता ही होगा शायद, और संघर्ष करके इस मुकाम पे अपने बच्चों को पहुंचाए हैं जो आज आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। बस 2 ही लफ्ज़ बोलूँगा अपने दीदी जी के बारे में, आई लव यू और रिस्पेक्ट यू। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, उनको प्यार करता हूँ। थैंक यू। आप लोग इस तरीके से खड़े हो जाइए, पीछे के सारे लोगों को ये दिख सके। अपनों का प्यार
सुबह शाम बजती रहे मैं उन क्लोज फ्रेंड्स, पापा के उन क्लोज फ्रेंड्स को ऊपर बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, जो कि हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ थे और हर वो लम्हा, हर वो पल हमारे साथ इक्वली शेयर किए थे। तो आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे किशोर अंकल। तो प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये दिल्ली से आएंगे यहाँ पे ये प्रोग्राम देखने के लिए और आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। श्रीकांत जी, शिल्पी जी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई आपको, खुशी का पल है और इसका साझे होने की बड़ी कामना है जो हो पाया। थोड़ा अपनी बात को शुरू करते हुए थोड़ा संशोधन के साथ करता हूँ। अभी प्रियांश ने कहा कि मेरे नाना जी को दादी जी को पता था कि हनीमून ये कब जा रहे हैं। मैं इस पर संशोधन करना चाहता हूँ कि एक आदमी और था जिसको पता था, वो मैं था। वो और सब तुम्हारी जानकारी के लिए कि तुम्हारा नामकरण प्रियांश है, वो की पहले ये मुझे पता है अंकल, एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। तो एक बड़ा ही अच्छा था। श्रीकांत जी और बाद में शिल्पी जी भी दोनों ही मेरे अरेंजमेंट हुए और बड़ा सुखद एक स्मरण रहा शादी के मौके पर। जब श्रीकांत जी की शादी थी, अपने चाची को मिस कर रहे हैं, चाची का बड़ा प्यार था। श्रीकांत जी 3 भाई, चौथे में मैं था। बोलते थे कि मेरे 4 बेटे हैं और अक्सर ऐसा होता था कि